गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिसाइड लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो फ्लोरा के साथ अपना लवी डवी मोमेंट्स बिताकर वापस ही आ रही रहती है मुंबई। जैसे वो वापस आती है तब वहाँ पर उसे एयरपोर्ट में एक लड़का मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम रहता है और जिसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही रहती है। वो सबसे पहले तो एक पॉलिटिशियंस का बेटा रहता है और दूसरी चीज़ वो एक इंटरनेशनल मॉडल रहता है जिसका नाम धनराज रहता है, लेकिन उसे लोग प्यार से डॉनजाई बुलाते हैं। डॉनजाई जाते से ही हैसल को प्रपोज कर देता है और ये देख के फ्लोरा और हैसल दोनों ही शॉक्ड होते हैं, क्योंकि अभी तो इन दोनों के बीच में कमिटमेंट था, लेकिन अब सडनली से ये कौन सा तीसरा पर्सन आ गया। लेकिन यहाँ पे फ्लोरा ज़्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर देखती है कि हैसल उसके प्रपोज़ल को डिनाई नहीं करती है। वो चुपचाप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है। और यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो अपने कार में बैठ के अपने घर की तरफ जाती है। वहाँ पर उसे ऐसा लगता है फ्लोरा को कि अब उससे मिलने के लिए खुद हैज़ल आएगी और हैज़ल उसको आकर बताएगी, पर वहाँ पर इथान आता है और वो भी अपने कुछ ज़रूरी काम से आया रहता है। पर वो उसकी क्या बोलते फ्लोरा की हालत को देखता है तो उसे समझाता है कि ये लव शव ना इन लोगों के बस का काम नहीं है। यहाँ पर सब और सब सिर्फ इम्पोर्टेंट सुनो जस्ट मीनिंगलेस है। पर ये बात पर वो एग्री नहीं करती क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि जो हैसल के साथ उसका लव था वो प्योर था। प्योर मीन्स विदाउट ऑफ एनी कंडीशंस, विदाउट ऑफ एनी मैल फंक्शनिंग, विदाउट ऑफ एनी मैल इंट्यूशंस। उसे ऐसा लगता था, बट वो कहीं ना कहीं काफ़ी हर्ट हो जाती। अब उसके आगे फ्लोरा अपने ही रूम पर बैठी रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है क्योंकि उसको जैसे वो न्यूज़ चैनल ऑन करती है तो मतलब अपनी टीवी ऑन करती है अपना मूड सही करने के लिए, तो उसमें न्यूज़ चैनल जैसे ऑन करती है तो वहाँ पर बस यही हैसल और डॉनजाई की दोनों की मतलब एक रिलेशनशिप्स की शिपमेंट्स इतनी ज़्यादा वायरल हो रही रहती है और हर जगह से यही सुनने को मिलता है। तो वो अपना टीवी बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है तो उसमें जब वो अपना सोशल मीडिया ऑन करती है जैसे ट्विटर, तो वहाँ पर भी ट्वीट उसे यही देखने को मिलते हैं कि दे आर बैक, द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल्स आर बैक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट their relationship is a forever, from the last 4 years they are the dating for each other, ऐसे करके बहुत कुछ आता है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे फ्लोरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। पहली बार वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख देती है और वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो अपनी आंखें बंद करती है, तब भी उसे वही मोमेंट्स याद आ रहे रहते हैं। वो एयरपोर्ट वाले मोमेंट जहाँ पर उसने उसको प्रपोज़ किया था और हैसल ने एक बार भी हेसिटेट नहीं किया। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और कहते हैं ना, जब आपका प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा हो तो आपकी आंखों में से आंसू आ ही जाते हैं, चाहे आप कितना भी कोशिश करो वो ना रोकने की। और वही हो रहा था। फ्लोरा सोच रही थी कि वो काफ़ी स्ट्रांग बनेगी, काफ़ी स्ट्रांग बनेगी, लेकिन उसके आंखों में से आंसू आ ही रहे थे। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर जो हैसल रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी रहती है, क्योंकि उसको उसको भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि सोशल मीडिया पे उसके बारे में कितनी ज़्यादा रूमर्स फैल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हर जगह जगह कुछ ना कुछ रूमर्स फैल रही रहती है। मीडिया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन लोगों को खरीद लिया गया है। उसकी और इसकी डॉनसाई की न्यूज़ चलाने के लिए उनको पैसे दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी दिखने को मिल रही थी, तो वो अपने मैनेजर को बोलती है कि ये सब बंद कराओ। वो अपने पीआर मैनेजर्स को बोलती है कि ये सारी रूमर्स है, ये सब हटाओ। तो वो कहते हैं कि मैम ये रूमर्स है, बट इस रूमर से आपकी पॉपुलैरिटी हो रही है, आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप क्या करना चाहते हो। अब ये सब सुनने के बाद उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। और उतनी देर में उसके जो डैड रहते हैं उनका कॉल आता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर आओ। यहाँ पर एक छोटी सी गेट टुगेदर की पार्टी है जहाँ पे डॉन्जाई की पूरी फैमिली आ रही है और तुम आ रही हो। अब फाइनली तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैक हो चुके हो रिलेशनशिप में, तो एक पार्टी तो बनती ही है। तब यहाँ पर हैसल सुनते हुए बोलती, क्या डैड, नो, आई एम नॉट गोइंग टू कम। और मैंने पहली बात आपको पहले ही कह दी थी कि मेरी ज़िंदगी के फैसले आप नहीं लोगे। आपने हमेशा से मेरी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया है, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना मैं आपकी टॉय हूँ, ना मैं कुछ हूँ। और रही बात डॉनसाई के साथ, वो तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, चाहे उसके लिए मुझे मरना भी पड़ जाए ना तो नहीं आऊँगी।
तभी उसके डैड बोलते हैं ऐसा क्या हो गया कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ जाती। वो कहती डैड इट्स माई लाइफ, डोंट इंटरफेयर। ऐसे करके हैसल जो होती है अपना फ़ोन कट कर देती है। पर यहाँ पर जो हमारी जो हैसल के फादर रहते हैं वो भी चुप बैठने में से कहाँ होते हैं, वो लगाते हैं फ़ोन डायरेक्ट डॉनसाई को। डॉनसाई के पास फ़ोन जाता है और डॉनसाई फ़ोन उठा के बोलता है हे डैड बोलो ना क्या हो गया है। तो उसे बोलते हैं तुम्हारी मेरी बेटी के साथ तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो तुमसे इतनी नफरत कर रही है और कह रही है कि वो दुनिया के लास्ट बेटे भी बचे होंगे ना तो भी मैं शादी नहीं करूँगा, दुनिया के लास्ट इंसान भी होंगे वो तुमसे शादी नहीं करिए। ऐसा क्या किया है तुमने? आज से कुछ साल पहले तक तो तुम्हारा रिलेशनशिप इतना स्मूथली चल रहा था, क्या हो गया है? तो कहता है डैड इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप्स, ओके, रिलेशनशिप इज़ अ फुल ऑफ द अप्स एंड डाउन। कभी हैप्पीनेस होती है, कभी वो थोड़ी सी खफा है मुझसे, और जब वो मुझसे खफा है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा आपको इस तरीके से बोलेगी ना। और आपको आपकी बेटी का गुस्सा तो पता है ना, वो जब गुस्सा होती है तो कितनी ज़्यादा गुस्सा होती है, पूरी दुनिया सर पे उठा लेती है। तो गुस्सा है मुझसे। तभी उसके डैड बहुत सीरियस तरीके से बोलते हैं, मतलब हैसल के डैड सीधे उसे सीरियस टोन में बोलते हैं आई डोंट इवन केयर कि वो तुमसे गुस्सा है या वो तुमसे नफरत करती है। तुम्हें ये पता है ना, ये शादी एक बिजनेस डील है तुम्हारे डैड और मेरे बीच में, और तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करके अंपायर को आगे बढ़ाने की डील है ये। यू नो व्हाट, अब मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे नहीं जानना, बट मेरी बेटी से शादी तुम्हें करनी है और उसका मूड सही करो या उसको कैसे भी करो, इट्स अप टू यू। डिड यू गेट दैट? और याद रखना राजीव खन्ना से बात कर रहे हो तुम। तुम्हारा करियर बनाने में जितना मेरा हाथ है ना, उससे कई ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं तुम्हें। मुझे तुम्हारी हर काली करतूतों के बारे में पता है, तो इसे बिजनेस डील समझ के ही करो। यहाँ से डॉन सा है, जब राजीव खन्ना इतनी एग्रेसिव मैनर में कहता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है ओके डैड, मैं पक्का करूँगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, इट्स अप टू मी एंड यू ना, वो हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, एंड मैं सब करता हूँ। तो तभी उसके यहाँ से राजीव खन्ना जो रहते हैं वो कहते हैं आज शाम को मेरे घर पे पार्टी है, हाईली प्रोफाइल गेस्ट और हाईली प्रोफाइल लोग आएंगे, मेरी बेटी तुम्हारे साथ एंट्री करते हुए दिखनी चाहिए, ठीक है? अब तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, आई डोंट केयर, बट एक चीज़ याद रखना, मेरी बेटी को हार्म भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उसे हार्म हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानते हो ना। और ये मत सोचना कि पॉलिटिशियंस के बेटे हो तो बच जाओगे। जितनी पॉलिटिशियंस की पावर तुम्हारे पास नहीं है ना, उतनी पावर मैं अपनी जेब में रखता हूँ। सो डिड यू गेट दैट? जी डैड, ऑफ कोर्स आई गॉट दैट, मैं सब कुछ करता हूँ, डॉनसाई कहता है। यहाँ पे डॉनसाई फ़ोन रख देता है और अब सोचता है ए बाप रे कहाँ फंस गया मैं, एक तो मेरे मेरे दोस्त के चक्कर में मैं फिर से इसके पगले की रिलेशनशिप में पहुंच गया। कुछ सोच डॉनसाई, कुछ सोच, क्या करना पड़ेगा, इस लड़की का टेम्पर को कैसे हैंडल करूं, ये मेरे साथ जाने के लिए क्या मेरा शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रही है। ओह डॉनसाई का जादू तो चलना ही चाहिए, ऑफ कोर्स डॉनसाई का जादू नहीं चलेगा तो किसका चलेगा। ठीक है। यहीं पे डॉनसाई जो होता है अपने मैनेजर को बुलाता है, हे स्वीटहार्ट, उसकी जो मैनेजर रहती है वो फीमेल रहती है, वो उसे बिठाता है और कहता है सुनो बेबी, एक मान लो तुम लड़की हो, तो वो अपना चेहरा उसके ऊपर घूरते हुए दिखती है और उसके फेस का एक्सप्रेशन देख के वो ऐसे बोलती क्या मैं हूँ ऑलरेडी। तो उसे बोलता है ओ आई मीन तुम हो, लेकिन तुम एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी हो जिसके आगे पीछे लोग इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, तुम एक डीवा हो। अब ये इमेजिन करो कि तुम भाई अपसेट हो किसी लड़के से, और तुम्हें मनाने के लिए, एक दीवा को मनाने के लिए एक एक को क्या करना पड़ेगा। तो तुम लड़की हो तो तुम्हें पता होगा कि अगर तुम रूठती होगी और तुम बहुत पॉपुलर हो, तुम्हारे पास आजू बाजू किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो तुम्हें मनाया कैसे जाएगा। मीन्स आई नीड सम आइडियाज विद यू।
तो वो अपने सर की तरफ देखती है और उसे बोलती है, सर आप हैज़ल मैम की बात कर रहे हो? तो वो एकदम से टर्न होके बोलता है, यस स्वीट हार्ट, हैज़ल की बात कर रहा हूँ। तो उसे मनाया कैसे जाएगा? तो वो कहती है कि सर वो आपसे तो मानने वाली है नहीं है, बिकॉज सर एक चीज़ मैं आपको सीधे सीधे कह देती हूँ, गर्ल्स नीड केयर, लव, रिस्पेक्ट। मनी मैटर नहीं करता और ना आपके एक्सपेंसिव गिफ्ट मैटर करते हैं। और आप हैसल मैम के साथ अगर रहना है तो आपको उनको बहुत प्यार से और एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप जो सोच रहे हो हैवी गिफ्ट्स या ये सब देकर आप मना लोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और रही बात मेरी, तो मैं भी यही डिज़र्व करती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो डॉन सा उसी तरफ जाते हुए देखता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, "आम, सबसे डिफ़िकल्ट काम, पर डॉन सा हूँ मैं कर लूँगा।" दूसरी तरफ जो हैज़ल रहती है वो इतनी इरिटेट हो चुकी रहती है, रोज़ रोज़ उसको मीम्स आ रहे हैं। उसको उतनी देर में एक शायरा का कॉल आता है, तो शायरा का वो कॉल उठाते हुए बोलती है, हाँ बोलो। तो कहती है, आर यू क्रेजी? अभी तक तो तुम्हारा रिलेशनशिप फ्लोरा के साथ चल रहा था, नाउ यू आर डेटिंग अगेन डॉन सा है। वो डॉन सा है जिसने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया था, वो डॉन सा है जिसने तुम्हें पूरी पब्लिक प्लेस पे स्लैप किया था, और तुम उस लड़के के साथ टुगेदर हो रही हो। यार आई डोंट डिजर्व दैट, आई डोंट एक्सपेक्ट विथ यू। तभी वहां से हैसल कहती है, शायरा तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा? आई एम ट्रैप्ड। सडनली से वो एकदम से एयरपोर्ट पे आया। मैं शॉक्ड हो गई। मुझे तो पता भी नहीं था वो कहाँ से कूद के कहाँ जन्मों में था, कहाँ से कूद कर आ गया। आया आया मुझे प्रपोज कर दिया एंड सडनली से ये ऐसे बोलने लगा कि ये है वो है वो है। सब कुछ ऐसे बोलने लगा। मैं फ्रीज थी, मैं फ्रोजन स्टेज पर आ गई थी। और मैं उतनी देर में फ्लोरा को देख रही थी, उतनी देर में उसने मुझे रिंग पहना दी और हाथ में पकड़ के मुझे कार पे ले गया। तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तभी शायरा कहती है, ओ रियली? आई मीन हैसल जो उनमें से लड़की थी कि जो इतने गुस्से में आके अपनी चीज़ें उठा के फटाक से फेंक देती है, वो लड़की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांत बैठी थी। यू नो वॉट, यू डोंट हैव अ गट्सी कि तुम अपना और फ्लोरा का रिलेशनशिप पब्लिकली एक्सेप्ट कर सको। रोमांस इज समथिंग डिफरेंट, बट एक्सेप्ट द रिलेशनशिप इन अ पब्लिक प्लेस, इट्स टोटली डिफरेंट। और तुम्हें ऐसा लगा कि यार मैं अगर डॉन जाए को अगर मना कर देती हूँ तो वो 4 सवाल पूछेगा, ये पूछेगा वो पूछेगा, और तुम उसका जवाब क्या दोगी? ये बोलोगी कि वो एक लड़की को डेट कर रही हो, और तुम्हारी इमेज और ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगी। इस चक्कर में तुमने ये सब काम किया है। एम आई राइट? तो हैसल यहाँ से कहती, नो यू आर नॉट राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ से शायरा कहती है, ओ कम ऑन हैसल, बचपन से जानती हूँ तो मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ तुम्हारी। कब तुम अपनी चीज़ों में कैसे रिएक्ट करोगी, ये सब चीज़ मुझे समझ में आती है। सो फॉर द गॉड से ये सब चीज़ें फालतू का मुझे मत बताओ। मैं बहुत अच्छे से चीज़ें समझती हूँ और बहुत अच्छे से चीज़ें जानती भी हूँ। सो स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ और स्टॉप फूलिंग माई सेल्फ। यू आर नाउ द इमेज कॉन्शियस पर्सन। तुम्हें सिर्फ अपनी इमेज दिख रही थी, दैट्स वाई यू डू दैट। ये सुनने के बाद वो चुपचाप रहती है, उसे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर के बाद वो सोचती है कि यार सच्ची में मैंने ऐसा किया। पर वो यहाँ पर अब उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसे फ्लोरा से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस फ्लोरा को ये पता चला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सुनने के बाद जो हमारी हैसल रहती है वो फ्लोरा को कंटिन्यूस कॉल कर रही रहती है, कंटिन्यूस कॉल करती है। बट हर बार उसका कॉल में यही सुनने को मिलता है, द फोन इज स्विच ऑफ, द फोन इज स्विच ऑफ, फोन इज स्विच ऑफ, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। अब वो कंटिन्यूस थोड़ी देर देर में कॉल करती है बट हर जगह से स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसे समझ में नहीं आता करूँ तो करूँ क्या। मीन्स यार मैं बात भी करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन क्या हो गया है? तो फिर वो यहाँ से वो डिसाइड करती है, अपनी पूरी पीआर टीम को बोलती है कि तुम ये सब जो रायता फैला है इसको फेक बताओ या कुछ करो। तो कहते हैं कि मैम फेक तो हम साबित कर देंगे, लेकिन किस वे में बदलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपने खुद ने वो एकदम से एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद मैं क्या बोलूँ। तो वो कहते हैं कि आई डोंट केयर, कुछ भी करो, सर्कुलेट करो, क्या करो मुझे नहीं पता, बट सीरियसली आई नीड टू जस्ट क्या बोलते हैं, मेरी इमेज क्लीन करो, मुझे ये बंदा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसे बोलकर वो वहाँ से
चली जाती है। वो यहाँ से कार में बैठती है और कार में जैसे ही बैठ रही रहती है तभी एकदम से वहाँ पर एक कार आती है जो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और ये लोग वहाँ से उतरते हैं और उतर के बैठते हैं, उतरते हैं और यहाँ पर दोनों कारों से उतरते हैं। यहाँ से हैसल भी उतरती है, यहाँ पे डॉन साहब भी उतरता है। डॉन साहब और हैसल दोनों सामने खड़े रहते हैं और यहाँ पर हैसल बोलती है मेरा रास्ता रोकने की वजह मैं जान सकती हूँ, हटो यहाँ से। तो उसे कहती है कि अरे अरे रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो मेरी प्यारी सी बेबी। अरे गुस्सा इतना तो नाक पे नहीं रखते ना। मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारे डैड ने पार्टी रखी है, सो वी हैव टू गो टुगेदर ना। तो उसे कहती है कि आर यू क्रेजी, यू आर आउट ऑफ योर एक्सट्रीम माइंडेड। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। उस समय तुमने रायता जो फैलाया है उस रायते को समेटने में ही इतना टाइम लग रहा है और मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये बोलती है वो। थोड़ी देर में वो उसे बोलता है कि अच्छा अच्छा सुनो सुनो, शांत हो जाओ माय डियर बेबी, लेट्स कम। और ऐसे कह के उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उसे उसका हाथ पकड़ता है, मतलब जो डॉन्सर रहता है उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ के बहुत प्यार से उसको लेकर आता है और अपनी कार की मिटा रहा रहता है। तो उसे कहती है कि पागल हो गया, मुझे बैठना ही नहीं है। तो उसे कहता है प्लीज़ बेबी हम कार में बैठ के बात कर लें। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी सी बात भी करनी है तुमसे, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आई मीन उसके बाद वॉट एवर द डिसीजंस यू वांट टू टेक इट, जस्ट टेक इट, ऐसे बोलती है। तो ये बोलने के बाद वो उसे अंदर बिठा देता है और दोनों बैठ जाते हैं और यहाँ से वो कार को लेकर थोड़ा सा जाता है एक बहुत प्यारे एक में रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे उसे बहुत प्यार से बिठाता है और वहाँ पे उसकी फेवरेट जो उसकी डार्क चॉकलेटी कॉफ़ी रहती है वो मंगाता है उसके लिए, डार्क चॉकलेटी कॉफ़ी। और वो देने के बाद वो आराम से बैठता है, उसे बोलता है कि लिसन स्वीटहार्ट, एक्चुअली देखो हुआ ऐसा है कि मैं जो हूँ ना, मैं तुम्हें रियली मैं पसंद करता हूँ। और उस समय ना प्रॉब्लम्स हो जाती है, कौन से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं होती है यार, हमारे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम हो गई है। और मैं तो बस तुम्हें सिर्फ ये समझाना आया हूँ कि जो हो गया सो हो गया, अब हम उसके चीज़ पे गुस्सा लेकर थोड़ी ना बैठे रहेंगे। वी वॉन्ट वी जस्ट रियली वॉन्ट कि हम सब चीज़ों को मतलब ख़त्म करें और ख़त्म करने के बाद आगे बढ़ें। एंड रिलेशनशिप्स तो बात की बात है ना बेबी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अच्छे से दोस्त की तरह रहें एंड बहुत प्यार से उस दोस्त की तरह रहते हैं, उसको दोस्त की तरह समझते हैं, जानते हैं। फिर उसके बाद हम डिसीजंस लेते बैठेंगे ना कि तुम्हें मेरे को डेट करना है कि नहीं। लेकिन अभी तुम्हारे डैड की और मेरे डैड की दोनों की रेपुटेशंस उस पार्टी से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे डेट करो, अगर तुम्हें वाइंड अप करना है सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, हर चीज़ एक्सट्रीमली एंड हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से। मैं एक जेंटलमैन की तरह वॉट एवर योर डिसीजंस एक्सेप्ट करूँगा, बट एक चांस तो देके देखो ना बेबी। 4 साल का रिलेशनशिप्स तुम 1 मिनट में एक छोटी सी बात पे ही ऐसे तोड़ दोगी, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। वी लव ईच अदर, वी वॉन्ट ईच अदर, वी आर एक्सट्रीमली गुड फॉर ईच अदर। तो तब यहाँ से हैसल कहती है व्हाट, वी आर गुड फॉर ईच अदर, आई डोंट थिंक सो वी आर गुड फॉर ईच अदर। तो कहता है आई एम चेंज पर्सन नाउ ना। देखो जो बातें तुम्हें मेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं उसे चेंज कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा पर्सन बन रहा हूँ ना। तो just just give me a just give me a chance, baby, don't judge a person by so easily, थोड़ा सा तो चांस दे दो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे बोलता है। और ये बोलने के बाद वहाँ से उसके डैड का भी फ़ोन आ रहा रहता है और डैड उसको बोलते हैं कि देखो पार्टी अभी होने वाली है, प्लीज़ कम बैक। और ये सुनने के बाद अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो उसे कहती है ठीक है, इस पार्टी के बाद मैं अपना डिसीजन तुम्हें सुना दूँगी और इस पार्टी के बाद तुम मुझे फ़ोर्स नहीं करोगे। ये बोलने के बाद वो यहाँ से जो हमारा हैसल रहती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जो हमारा ब्यूटीफुल सा सॉरी हमारा जो हैंडसम सा ये डॉन्ज़ा रहता है, वो उसे एक प्रिंसेस की ट्रीटमेंट करने के लिए उसे मॉल लेकर जाता है और वहाँ पे उसे सबसे एक्सपेंसिव सी ड्रेस दिलाता है और उसे बोलता है कि ये ड्रेस लो, आप ये करो वो सब करो, और बहुत अच्छे से मेकओवर कर रहा रहता है।
इस ड्यूरेशन में जो हैसल रहती है वो जब तक इस चीज़ में बिजी रहती है, वो फ्लोरा को कॉल तो कर रही रहती है पर फ्लोरा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा रहता है। अब फ्लोरा यहाँ पर दूसरी तरफ रोते रोते उसका हाल बेहाल होता है। वो 1% के लिए सोचती है कि यार अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो ये बंदी क्या मेरे से मिलने के लिए घर नहीं आ सकती? ऐसा तो है नहीं कि इसको मेरा घर नहीं पता है। वो इस मुद्दे इस माइंडसेट से वो बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ पर होता ही कुछ और है। वो बेचारी यहाँ पे फंस चुकी रहती है, लेकिन वो बेचारी नहीं रहती है। कहीं न कहीं हैसल को भी अपनी इमेज कॉन्शियस पर्सन रहती है। उसे अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहता है, इसलिए वो चुपचाप डॉनज़ाय का साथ दे देती है। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होती है और इतनी ब्यूटीफुल दिख रही रहती है। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी रहती है। उसने अपना मतलब बालों का जूड़ा बनाया रहता है और सब कुछ किया रहता है। उसके बाल की मतलब की रहती है। थोड़ी देर में वो दोनों यहाँ से ही जैसे जैसे ही राजीव खन्ना के पूरे मतलब घर के पास आते हैं, तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी मीडिया रहती है, सोशल मीडिया पूरी मीडिया रहती है, वो सब आके उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों का फिर से शिपमेंट्स वगैरह प्रोपेगेंडा जो होता है वो सब चलाने लग जाते हैं और इस तरीके से और फेमस होती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो थोड़ा-सा अब सोचती है कि किसी के लिए भी अपने आप को क्यों चेंज करना। किसी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि वो गलती मैं ना करूं जो गलती उन्होंने की थी। उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए चेंज कर दिया था। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे कभी किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहिए एंड फॉरगेट अबाउट ऑल द थिंग्स। उसे आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। और वैसे भी प्यार मोहब्बत करने तो मैं यहाँ आई नहीं थी ना, मैं तो यहाँ कुछ और काम से आई हूँ। बट क्या करूँ, मुझे उससे प्यार हो गया। वेल फ्लोरा, तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें यू आर द सो स्ट्रॉन्ग पर्सन। और ऐसे करके वो अपना फ़ोन उठाती है और जैसे ही ऑन करती है वहाँ पर तुरंत सिर्फ 20 मिनट्स पहले एक फ़ोटोज़ अपडेट हुई रहती है और वो ही डॉन्सा और उसकी रहती है और वो पूरे पार्टी में जा रहे रहते हैं और ऐसी न्यूज़ चलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखने के बाद जो लड़की अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रही थी वो रोने लग जाती है। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लग जाते हैं और यहाँ पे टप 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 आंसू गिर रहे थे। तभी उसी ड्यूरेशन में उसे एक कॉल आता है और उसका कॉल जो रहता है वो रहता है एक ब्यूटीफुल सी लड़की सौम्या का। सौम्या उसे वीडियो कॉल करती है और वो उसका फ़ोन उठाती है तो उसे कहती है, आई नो, मुझे लग ही रहा था कि तुम रो रही होगी। हाँ, दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तुमने पूछा नहीं हैसल से कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? रोते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछती है उसी वीडियो कॉल के सामने और फ्लोरा दीदी से बोलती है, पूछने के लिए सामने वाला अवेलेबल होना चाहिए ना, कि हम उससे पूछ सकें। जो इंसान मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया पूरा दिन भर में, उसे मुझे आकर मुझसे बात करना नहीं चाहा, तो क्या पूछूं मैं उनसे? सौम्या कहती है, आई एम कमिंग टू मुंबई एंड आई कांट आई कांट हैंडल दिस थिंग्स यू अलोन। आई नो यू हैव फॉलन इन लव विथ हर एंड मैडली, huge crush on her from college time, so I understand। तो उसे कहती है कि कॉलेज टाइम में जब वो एकदम यंगस्टर थी, जब राजीव खन्ना की बेटी के लिए वो जानी जाती थी, तब उसकी फ़ोटोज़ आती थी। वो तब से मुझे बहुत क्यूट सी और पसंद थी। एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे उस समय भी उसकी तरफ खींचती थी। आज वो एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस के बाद अब मेरी गर्लफ्रेंड बनी और ये पहला ऐसा ब्रेकअप है जो जो बिन बोले हुआ ही नहीं। सौम्या कहती है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम कमिंग बैक, ओके मैम। मैं कल परसों मुंबई आ जाऊंगी, कल आऊंगी या परसों आऊंगी, बट आई विल कम बैक। ये बोलने के बाद वो उसे बोलती है ठीक है, और सौम्या वहाँ पे फ़ोन रख देती है। सौम्या कौन है, क्या है, ये सब
आगे पता चलता है। यहाँ पर वो देखती रहती है। अब वो अपना न्यूज़ चैनल ऑन करती है जहाँ पे लाइव टेलीकास्ट बताए रहते हैं उनकी तो यहाँ पर जो हैसल रहती है वो कहती है स्टॉप स्टॉप शूटिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बट यहाँ पर डॉन्सा उसका हाथ पकड़ के बोलता है कम ऑन बेबी वी आर गेटिंग मैरिड। कि वो तभी वो उसकी तरफ देखता है और उसके साथ डांस कर रहा रहता है और उनकी पार्टी एक अलग तरीके से चल रही रहती है। वो सब देखने को मिलता है। ये देखने के बाद फ्लोरा को अब थोड़ा गुस्सा आता है और फ्लोरा यहाँ से उठकर अपने जो सीक्रेट रूम रहता है उस सीक्रेट रूम में जाकर अपने जो जिस काम के लिए वो आई थी उस काम पे वो फोकस करना स्टार्ट कर देती है। वो काफ़ी अच्छे से वो उस काम पे फोकस कर रही रहती है, देख रही रहती है, पर थोड़ी देर बाद अपना मूड उसका मतलब बन नहीं रहा रहता है, चल जाती है। ये रात इसी तरीके से बीत जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर हैसल को फ़ोन आता है डायरेक्टर का और फ्लोरा को भी फ़ोन आता है कि अब से शूटिंग स्टार्ट होगी, कम बैक। यहाँ पे जो हमारी फ्लोरा रहती है वो शूटिंग के लिए चली जाती है और वहाँ पर जाती है। तभी काजल उसे मिलती है और काजल से बोलती है आर यू ओके? लास्ट नाइट आई हर्ड ऑल दिस न्यूज़ अबाउट हैसल मैम इज अगेन यूनाइटेड विद टॉन्सा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये टॉन्सा है, उनका पहले भी बॉयफ्रेंड था। फ्लोरा उसी तरह देख के बोलती है सॉरी, मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी है। एंड काजल शी इज़ जस्ट माई कलीग, नथिंग एल्स। ये देख के काजल को समझ में आता है कि उप्स, अब तो फ्लोरा गुस्से में है। फ्लोरा यहाँ पर जाती है, अपनी पूरी तैयारी करती है, अपना पूरा मेकओवर करती है और वो अब शिरीन बनती है क्योंकि शिरीन का उसका रोल चल रहा रहता है। और यहाँ पे डायरेक्टर्स उसके पास आते हैं और डायरेक्टर्स उसको ये बताएंगे कि जैसे हमने सब कुछ शूटिंग वगैरह करी है, अब यहाँ पर ऐसा होगा कि तुम उसे प्रपोज करोगी और अपने प्रपोज करते टाइम वहाँ पर तभी एक क्लाइमैक्स में एक लड़का आ जाएगा जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ वो शादी करने वाली थी। वो उससे माफ़ी मांगेगा और यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो डीवा है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर उसके साथ चली जाएगी और यहाँ पे तुम्हारा हार्ट ब्रेक होगा क्योंकि विदाउट ऑफ हार्ट ब्रेक देयर इज़ अ नो स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लाइमैक्स में ये थोड़ा सा रोना धोना इमोशनल पना ये सब डिज़ायर होती है, तो ये सब दिखना चाहिए। ये डायरेक्टर से बोल रहा था। डायरेक्टर उसको देखने के बाद उसे बोलती है ओके और यहाँ से चले जाते हैं। उसी देर में हैसल आती है। हैसल डायरेक्टली जो ग्रीन रूम में जा रही रहती है फ्लोरा के, क्योंकि उसे इससे बात करनी रहती है। लेकिन वहाँ फ्लोरा ग्रीन रूम में बैठी नहीं रहती है, वो तो तैयार होकर बाहर कॉफ़ी पी रही रहती है। तो तभी वहाँ पर जो काजल रहती है वो एकदम से आती है और बोलती है कि मैम यू आर नॉट रेडी yet एंड वैसे भी आप बहुत लेट हो गई हो। और यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है क्योंकि उसको भी लेट हो रहा रहता है। फ्लोरा यहाँ पर ना ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड नाउ हैसल इज़ अ कम्प्लीटली स्ट्रेंजर पर्सन फॉर हर। इट्स हैविंग अ वन रिलेशनशिप दैट इज़ अ प्रोफेशनली, कि वो शिरीन है और वो डीवा है, बस उसका यही एक रिलेशन है। उसके अलावा वो और कोई रिलेशन ध्यान देखना ही नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर जब शूटिंग का टाइम होता है तो डायरेक्टर उससे ये सारी चीज़ें बताता है। तो जब डायरेक्टर हैसल को बता रहा रहता है तो हैसल की आंखों में एकदम अजीब सा लगता है कि शिट, ये तो रियल में हो चुका है हमारे साथ और इसमें कैसे होगा सब कुछ। तो अब यहाँ पर हैसल को ये सब समझाने के बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स रहती हैं वो सब समझाने के बाद उससे बोलती हैं कि इट्स ओके कम्प्लीटली फॉर यू, तो स्टार्ट करें। तो उसे कहती है ठीक है, मैं फ्लोरा से मिलना चाहती हूँ। तो कहती हैं फ्लोरा को भी सीन सब कुछ समझा दिया है। वो डायरेक्टली अब बोल रही थी कि वो शूटिंग के टाइम पे मिलती है। तो लोकेशन यहाँ पर नहीं है, लोकेशन यहाँ से थोड़ा दूर है, आप कार में बैठिए फिर यहाँ से चलते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि एक शूटिंग करने के लिए शूटिंग की फिल्म सिटी रहती है, तो फिल्म सिटी में थोड़ा बहुत लोकेशन चेंज होता रहता है, तो ये उसको वहाँ पर दूर लेकर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों कार से उतरते हैं और यहाँ पर वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी शिरीन होती है वो मतलब एक शूट का सीन इस तरीके से रहता है कि वो प्रपोज करेगी अब सबसे पहले हमारी डीवा को। तो वो वहाँ पर जाती है और वो अपनी फ्रेंड की तरफ देख के बात कर रही रहती है नैट्स नैट्स को। वो उसे बोलती है कि नैट्स सब कुछ अच्छा है ना, इट्स कम्प्लीटली फाइन
फर्स्ट टाइम मैं किसी को प्रपोज कर रही हूँ एंड दिस इज़ अमेजिंग। और ये डायलॉग एज इट इज़ डायलॉग रहते हैं जो वहाँ के राइटर ने लिखा रहता है, और फिर वो टर्न होती है और लाइटिंग्स वगैरह ऐसे दिखाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो डीवा रहती है, जो उप हैसल रहती है, हैसल अपने यहाँ पर अंदर आती है और वो फ्लोरा को देखती है, तो वो उसे देखती ही रह जाती है और फ्लोरा उसकी तरफ एक नज़र देखती है और वो अपनी आँखों को अवॉइड करती है, और वो मतलब वो अवॉइड कर रही थी उसे, क्योंकि उसे वो उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं करना था, लेकिन उसे अब एक वो प्रपोज भी करना था, तो उसके लिए थोड़ा सा रोमांटिक भी था, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तभी वो उसको पूरे तरीके से अवॉइड कर देती है। तभी वहाँ से डायरेक्टर बोलता है, कट कट कट, क्या हुआ है फ्लोरा, आई मीन वाई यू आर जस्ट बिहेविंग सो स्ट्रेंज। तो उसे बोलती है कि नो सर, कैन वी टेक अ प्लीज़ रीटेक। तो तभी हैज़ल बोलती है, फ्लोरा थोड़ा सा ब्रेक लेके करते हैं। तो फ्लोरा उसी तरफ देख के बोलती है, आई थिंक मैम ज़रूरत नहीं है ब्रेक की, आई मीन हमारा अभी तक एक भी बार रीटेक नहीं हुआ है, सर कंटिन्यू करते हैं, और ऐसे बोल देती है। तभी हैसल बोलती है, फ्लोरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो ऐसे बोलती है, मैम बिल्कुल, आफ्टर द शूट वी विल टॉक, पहले शूट कर लें क्योंकि आपकी भी बहुत सारी डेडलाइंस होंगी एंड यू हैविंग अ लाइनअप्स मूवीज़ हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ डिले हो जाए। इस तरीके से वो पूरे तरीके से फॉर्मल तरीके से उससे बात करती है। इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।